नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र कुमार। आप देख रहे हैं जनता 24। अभी मैं आया हूँ हजारीबाग के इमली कोठी में, जहाँ के आरोग्य यहाँ पे हॉस्पिटल में या कोई हॉस्पिटल में लोग आते हैं इसलिए कि उन्हें मतलब उनके साथ अच्छा मतलब ये हो, इलाज हो। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा यहाँ पे ये होता है। यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लेकिन यहाँ कुछ अभी एक ऐसा मामला हमें ध्यान करना है जो कल एक पेशेंट को, एक महिला को कल यहाँ भर्ती करवाया गया था और उस महिला का जो है कि उसका डिलीवरी यहाँ पे होना था। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि उनका जो है मतलब समय से पहले यहाँ पे भर्ती कर लिया गया सर्जरी करने के लिए। अब कौन डॉक्टर थे, कौन क्या थे, आप आइए। क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। कौन हुआ आप? मेरी सिस्टर है, चचेरी सिस्टर है। कैसे क्या हुआ था? इनका पहले बताया जा रहा है कि उनका डिलीवरी का डेट था ही नहीं। 22 अक्टूबर को उनका डेट था डिलीवरी का, 22 नवंबर को। तो डॉक्टर बुलाए कि आइए ऑपरेशन करा लियो। ज़बरदस्ती यहाँ लाके ऑपरेशन कर दिया वो लोग। पेशेंट को ऑपरेशन करने के बाद ब्लड जो है जो चलना शुरू हुआ, ब्लड रुका ही नहीं अभी तक। बहुत तेज़ी, 5 यूनिट ब्लड भी चढ़ा चुके हैं हम लोग, क्योंकि उसके दौरान भी पेशेंट को उनके दौरान भी 6 यूनिट ब्लड चढ़ा है। उनके दौरान भी पेशेंट नहीं सही सलामत नहीं रुका। पेशेंट को डेथ हो गया। उनका कितने बजे होता डेथ? डेट वही 6-7 बजे के आसपास। आप लोग को डेट होने के दौरान पता कब चला? हॉस्पिटल डेट तो हो गया 6-7 बजे। आप लोग को पता कब चला? पता चला है डेथ कर दिया है। 11-12 बजे पता चला था हम लोग को। 11-12 बजे पता चला कि पेशेंट का डेथ हो गया। लेकिन पेशेंट का डेट 6 बजे आसपास डेट हुआ है, लेकिन हम लोग को बताया गया 11-12 बजे। क्या चाहते थे आप लोग? हम लोग प्रशासन से यही मांग करते हैं कि हम लोग को न्याय चाहिए। ठीक है, हमारी सिस्टर रही नहीं दुनिया में, हमको न्याय चाहिए। ये हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और यहाँ पे एक पेशेंट भी नहीं है। मेरी बेटी चली गई सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और बेटियाँ नहीं जाए, इसलिए ये हॉस्पिटल सील होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मेरी बेटी चली गई, वो तो लौटेगी नहीं, इसी हाल में नहीं लौटेगी। लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा, अगला की बेटी कम से कम बचेगी। इसे सील किया जाना चाहिए। पेशेंट यहाँ का है, हॉस्पिटल का आदमी बोलता है खून डाला गया, हॉस्पिटल बंद करें। देख पा रहे हैं कि लोगों में कितना आक्रोश है, और एक देखिए कितना आक्रोश है, और हॉस्पिटल प्रबंधन जो है वो भी कुछ बताने से आनाकानी कर रहे हैं। जान मारा गया है ना उसको, इसलिए क्या बताएंगे वो? उसको जानबूझ के मारा गया है, तो प्रबंधक क्या बताएंगे? डेड बॉडी को जबरन दिया जा रहा है, लेकिन रियल में पोस्टमार्टम होना चाहिए। हॉस्पिटल से बनाया, उसका घर भेजा गया है। हम लोगों का कहना है कि डेड बॉडी को बुलाया जाए, उसका पोस्टमार्टम हो। कंपाउंडर है, हाँ, उसका पोस्टमार्टम और उसका रिपोर्ट हम लोग को जानकारी पता चले कि हकीकत में क्या हुआ। अभी सुई देने के लिए जानता तो ऑपरेशन किया, पेशेंट बचा पाएगा? वो ऑपरेशन कौन किया है? कंपाउंडर किया, कंपाउंडर डॉक्टर नहीं था वो। कैसे कह सकते हो? कैसे जब ब्लड, जब देखिए 6 यूनिट ब्लड चढ़ा है, 6 यूनिट ब्लड वो नाश काट दिया है। कैसे कह सकते हैं कि ऑपरेशन करने वाला हमको कंपाउंडर था? सुनने में आ रहा है, वो बता रहे हो ना, सिख बता सुनने में आ रहा, तब ना बोल रहा है। रंजना शरण करने वाले थे, रंजना शरण डॉक्टर ने बुलाया जाए ना, ऑपरेशन किए हैं तो डॉक्टर साहब ने दिखावा अपना सर्टिफिकेट देखा, सही में किया है तो क्या सीसी कैमरा है ना सर? वो दिखावा अपना सर्टिफिकेट, कैमरा में दिखावा, हमें संतुष्ट करे। डॉक्टर है तो वो सर्टिफिकेट दिखावे, हम तो जाने के डॉक्टर हमें संतुष्ट करे कि साला कंपाउंडर है वो, दिखाइए हमको, कंपाउंडर है वो डॉक्टर। जो डॉक्टर ऑपरेशन किए में देखे, हम जहाँ तक कि हम इनकी मौसी है, जो बच्ची का डेथ हुआ है, उनकी हम मौसी हुए। इनका डिलीवरी का डेट था 22 नवंबर को। ठीक है, इनका मतलब कि ये डिलीवरी का जो केस है वो हैंडल कर रही थी दूसरा डॉक्टर। वो डॉक्टर को कुछ ऐसा लगा कि कुछ मतलब केस इनका ये है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो है सो रंजना शरण के पास भेजे। और रंजना शरण कुछ दिन के लिए मतलब वो शायद बाहर चली गई, तो वो बोली कि आप रांची, अगर हम टाइम पर 22 नवंबर तक हम नहीं आते हैं तो आप टाइम से आप ले जाइए रांची। तो रांची में वो है सो सुषमा प्रिया और ये वो कुमकुम विद्यार्थी का वो एड्रेस दी। ठीक है, तो परसों ये मेरे जो दामाद बाबू हुए, परसों वो सारा रिपोर्ट लेकर के सुषमा प्रिया के पास गए। सुषमा प्रिया के पास गए तो सुषमा प्रिया रिपोर्ट देखने के बाद वो बोली कि ठीक है, पेशेंट का कंडीशन तो थोड़ा ये लग रहा है, डिफिकल्ट है, लेकिन आप पेशेंट को लाइए, पेशेंट को हम जांच करेंगे, उसके बाद ही हम कोई सजेशन दे सकते हैं। सुषमा प्रिया कहाँ की डॉक्टर? वो रांची की है।
हिल भी मतलब कि उनका ये चलता है। यहाँ बैठती है क्या वो? नहीं, यहाँ नहीं बैठती है, वो रांची में ही बैठती है। चलिए आगे। तो वहाँ से आने के बाद में फिर कल मॉर्निंग में मेरे दामाद जी हैं जो कि आए ये डॉक्टर से मिलने के लिए, क्योंकि ये डॉक्टर एक बार मिल चुकी थी तो ये थोड़ा सा उनको हिंस मतलब डाल चुकी थी कि नहीं हम ऐसा केस को हैंडल किए हैं तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। सो हम है सो ऑपरेशन करेंगे, सही सलामत करेंगे। तो थोड़ा सा इनको हाँ रांची क्यों जाइएगा, तो इनको थोड़ा सा आश्वासन मिल गया। तो जब वहाँ से ये सुषमा प्रिया से मिल के गए परसों, और कल फिर ये डॉक्टर से फिर ये मॉर्निंग में मिलने के लिए आए। तो मिलने के लिए आए बोल मैडम सो अगर आप इस कंडीशन को संभाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम सुषमा प्रिया के पास ही हम ट्रीटमेंट करवाएंगे, हम वहाँ रांची लेके जा रहे हैं पेशेंट को। ये ऐसा दबाव दे दी डॉक्टर कि नहीं नहीं आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, जो सुविधा वहाँ पे है वो सुविधा मेरे पास है। वहाँ ICU का सुविधा है तो मेरे पास भी ICU का सुविधा है, वहाँ पे मेरा ब्लड का बैंक का सुविधा मेरे पास भी है अवेलेबल। और ऐसा ऐसा केस हम बहुत हैंडल कर चुके हैं, आप टेंशन मत लीजिए, बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ रहेगा। ये आश्वासन दे करके उसके बाद में मेरी बहन मेरी दीदी जितना इनका फैमिली थे बच्ची को ला करके अब ऐसा ही मतलब कि बरगला दी नहीं अभी लाइए पेशेंट को, टाइम से बिना टाइम हो रहा है, आप लोग पेशेंट को क्यों घर में रखें, आप लोग को एडमिट कर देना चाहिए, ब्लड जमा करने बोले थे। जबकि लोग इतना बरगला दिया गया कि लोग जैसे तैसे करके 2-3 ब्लड मतलब यूनिट ब्लड ये लोग यहाँ पे ये करवा चुके। उसके बाद का रिजल्ट ये है सर, ब्लड लाया, ब्लड फिर तुरंत है सो जांच फाँच में ले गया। उसके बाद में बोला नहीं तुरंत ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करने के लिए घुसा दिया। ऑपरेशन घुसा के हाँ 6 यूनिट उनका ब्लड गया। अब कितना चढ़ाई मैडम, और तुरंत में चढ़ाई ब्लड, जबकि ब्लड तुरंत चढ़ता नहीं है सर। ये केस मेरे यहाँ खुद का केस है, मेरा गोतनी का बेटा के इमरजेंसी में तत्कालीन में ब्लड चढ़ा, तुरंत उनका 10 मिनट के अंदर डेथ हुआ है। और ये केस हम पहले जानते थे और यही केस कल भी हुआ है कि ब्लड जितना रफ्तार में चलाया गया है उतना चढ़ाया नहीं जाता है ब्लड। 6-7 बजे ये डॉक्टर का सरासर यहाँ पर लापरवाही है सर। हम लोग से गुजारिश यही है कि आज मेरी बेटी के साथ हुआ, कल किसी और की बेटी इस दलदल में न फंसे, इसलिए हम यही चाहेंगे, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको इस हॉस्पिटल को सील किया जाए और डॉक्टर का सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए।